आज के सालार उर्दू पेपर के दारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में तमिलनाडु की सियासत दो द्राविड़ी सुतूनों से अलग पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार और नई आने वाली तमिलगा वेट्री कलगम पार्टी के बानी जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने पहले ही असेंबली इंतखाबात में अपना सिक्का जमा दिया है। वो सबसे बड़ी पार्टी के कायद बनकर उभरे हैं। इनके चेन्नई के घर पर खुशी का माहौल है। एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है जिसमें खानदान के अफराद टीवी के का इंतखाबी निशान सीटी बजा रहे हैं। विजय ने सिर्फ 2 साल कबल टीवी के की बुनियाद रखी थी। नताइज से साफ जाहिर होता है कि वो तमिलनाडु में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। ताहम रियासती सियासत में फिल्म स्टार का उरूज कोई नई बात नहीं है। इससे पहले तमिलनाडु की सियासत तवील अरसे से 2 बड़े द्राविड़ी सुतूनों तक महदूद रही है, जो है डीएमके और एआईएडीएमके। अदाकार से सियासतदान का सियासत के मरकज में पहुंचना इस बात का इशारा है कि रियासत की सियासत एक नए मोड़ पर है। ये सिर्फ इख्तिदार में एक मुमकिन तब्दीली नहीं है, बल्कि वोटर की नफ्सियात में गहरे तब्दीली का भी आकाश है। द्राविड़ी सियासत हमेशा समाजी इंसाफ, इलाकाई शनाख्त और फलाही स्कीमों से वाबस्ता रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ हर नजरिए को नए सियाक और सबाक के मुताबिक ढालना पड़ता है। डीएमके हुकूमत चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने बहुत सी स्कीमें नाफिज की, लेकिन गवर्नेंस का मकसद सिर्फ स्कीमों को फैलाना नहीं है, ये एक मुस्तकबिल एतमाद का भी मुतालिबा करता है। हालिया दिनों में बिजली के बढ़े हुए नर्ख, प्रॉपर्टी टैक्स और शहरी अफरा तफरी जैसे मसाइल ने आम शहरियों की जिंदगियों को बराह रास्त मुतासिर किया है। जब ये छोटी छोटी नाराजगियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की एक ताकतवर कुव्वत बन जाती हैं। डीएमके के अंदर खानदान के बढ़ते हुए असर व रुसूख ने भी सवालात उठाए हैं। उदयनिधि स्टालिन का तेजी से इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि आया सियासी मौका को मुसावी तौर पर तकसीम किया जा रहा है। विरासत सियासत में कोई नई बात नहीं, लेकिन जब ये मेरिट से बरातर नजर आती है तो अवाम का एतमाद डगमगाने लगता है। इसके साथ साथ मजहबी मसाइल पर कुछ बयानात ने आबादी के एक बड़े हिस्से को बेचैन कर दिया है। सेक्युलरिज्म द्राविड़ी सियासत का बुनियादी उसूल रहा होगा, लेकिन आज का वोटर अपनी शनाख्त के हर पहलू का एहतराम चाहता है। अगर ये एहतराम पूरा ना किया जाए तो खामोशी से इनकी नाराजगी वोटिंग में बदल जाती है। ऐसे माहौल में विजय और इनकी पार्टी टीवीके का उरूज महज एक सियासी रुझान नहीं है, बल्कि समाजी नफ्सियात का नतीजा है। विजय की मकबूलियत का आगाज फिल्मों से हुआ, लेकिन इन्होंने इसे स्क्रीन तक महदूद नहीं रखा। इनका प्रस्तार धीरे धीरे एक मुनज़्ज़म सियासी अड्डे में तब्दील हो गया। ये वही रास्ता है जो एक बार एमजी ने अपनाया था। रामचंद्रन, जिन्होंने बाद में तमिलनाडु की सियासत पर देर का निशान छोड़ दिया। फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया और तेज रफ्तार मालूमात के बहाव का दौर है, जहां तस्वीर और पैगाम दोनों तेजी से बनते हैं और तब्दील होते हैं। विजय की छवि निस्बतन साफ रही है। इसने खुद को एक मुतवाज़िन मुतबादिल के तौर पर पेश किया है, जो रिवायती द्राविड़ी सियासत और सख्त नजरियाती डंडे से कुछ मुख्तलिफ है। इनकी अपील खास तौर पर नौजवान वोटरों और पहली बार वोट देने वालों में वाज़ेह है, लेकिन इससे एक संगीन सवाल पैदा होता है, क्या मकबूलियत और अखलाकी इमेज हुक्मरानी की पेचीदगियों से निमटने के लिए काफी है? तारीख बताती है कि करिश्मा इंतखाबात जीत सकता है, लेकिन हुक्मरानी के लिए तजुर्बा, टीम और पॉलिसी की वजाहत की जरूरत होती है। ये एआईएडीएमके भी धीरे धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही है। इडापाड़ी के पळनिस्वामी की क़ियादत में पार्टी में बड़ी हद तक अंदरूनी तनाज़ात मौजूद हैं। दही इलाकों में इसकी रिवायती बुनियाद मजबूत है। महंगाई और ज़िरई बदहाली जैसे मसाइल ने इसकी मुताबिकत को ताज़ा कर दिया है। जयललिता के दौर की फलाही स्कीमें आज भी लोगों में गूंजती हैं। ताहम तमिलनाडु में इख्तिदार में तब्दीली का असर सिर्फ रियासत तक महदूद नहीं रहेगा। विजय जैसे नए लीडरों का उभरना इस बात की निशानदेही करता है कि हिंदुस्तानी सियासत में नए चेहरों के लिए अभी भी गुंजाइश मौजूद है, बशर्ते कि वो अवामी तक़वात को समझें। जुनूबी हिंदुस्तान, जो तवील अरसे से एक मुस्तहकिम सियासी खत्ता समझा जाता है, अब तजुर्बात और तब्दीली के गढ़ के तौर पर उभरता दिखाई दे रहा है। सवाल ये नहीं कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि ये है कि तमिलनाडु की सियासत किस तरफ जा रही है। क्या ये तब्दीली महज एक आर्जी लहर है या देर पा तब्दीली का आगाज?
क्या द्राविड़ सियासत अपनी असल शक्ल को बरकरार रखते हुए नए जमाने से हम आहंग हो पाएंगे या नए चेहरे और नए ख्यालात से इसे एक नई सिमत देंगे? तमिलनाडु के लोग अब वाज़ेह तौर पर यह इशारा दे रहे हैं कि इख्तिदार सिर्फ तारीख या नाम से हासिल नहीं किया जा सकता। आज का वोटर नताइज, तवाज़ुन और सबसे बढ़कर एक ऐसा मुतबादिल चाहता है जो इनकी बदलती हुई उमंगों को समझे। ये इस मुमकिना तब्दीली का सबसे बड़ा पैगाम है।